अमेरिका ने अपने नागरिकों को आदेश दे दिया है कि ईरान छोड़कर तुरंत वहां से बाहर निकलो। अमेरिका की ये एडवाइजरी क्या ये वॉर का अलार्म है? और इसी आशंका में अब अफरा तफरी का आलम है। वैसे एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में परमाणु वार्ता हो रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने पूरे नागरिकों को ईरान तुरंत छोड़ने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में आशंका ये कि क्या अमेरिका ने कुछ नई तैयारी कर ली है। ईरान में भी मिसाइल तैनाती की बात सामने आने लगी है। उधर तेहरान में वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने अपने तमाम नागरिकों को तुरंत ईरान खाली करने के लिए कह दिया है। और इस जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में सुरक्षा के बढ़े हुए उपाय, सड़कों का बंद होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावटें और इंटरनेट ब्लॉकेज लगातार जारी है। ईरान सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को सीमित कर रही है। और ऐसे में अमेरिकी नागरिकों के सामने अब ईरान में सुरक्षा की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि किसी भी वक्त वो यहाँ से जगह छोड़ दें, यानी ईरान से बाहर निकल जाएं, किसी भी सूरत में, चाहे वो जिस हालत में हो। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इस वक्त अमेरिका उनकी बाहर निकलने में कोई मदद नहीं कर पाएगा। अपने दम पर उन्हें ईरान छोड़कर बाहर निकलना होगा। चाहे जो रास्ता उन्हें मिल रहा हो ईरान से बाहर निकलने का, वहाँ से तमाम अमेरिकी बाहर निकल कर आएँ। अमेरिकी दूतावास की इस कड़ी एडवाइजरी ने अमेरिका के ईरान पर हमले की आशंका को और बढ़ा दिया है। और आशंका ये कि किसी भी वक्त ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। और शायद इसीलिए ये एक कड़ी एडवाइजरी तमाम अमेरिकियों के लिए ईरान में दे दी गई है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि दुनिया की एयरलाइंस ईरान आने जाने वाली उड़ानों को बहुत सीमित या फिर रद्द कर रही है। और ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को अगर सुरक्षित लगे तो ज़मीन के रास्ते ईरान से आर्मेनिया या फिर तुर्की जाने पर विचार करना चाहिए। और ये फैसला वो तुरंत करें। वहीं इंटरनेट आउटलेट जारी करने की और ऐसे में संभावना ये कम्युनिकेशन के वैकल्पिक तरीकों की योजना भी उन्हें बनानी होगी कि अगर पूरी तरीके से आप डिस्कनेक्ट हो गए तो कैसे अपने संदेश अमेरिका तक, अपने परिजनों तक पहुंचाना है। अमेरिका ने ईरान में अपने तमाम नागरिकों से ये रिक्वेस्ट की है कि उनको अमेरिकी सरकार की तरफ से सहायता पर डिपेंड रहने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। वहाँ से बिना किसी मदद के ही बाहर निकलना होगा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ईरान में अमेरिकी सरकार की क्षमता बहुत लिमिटेड है और इसीलिए शायद वो उस पैमाने पर इस वक्त अपने नागरिकों की मदद भी वहाँ ना कर पाएँ। इसीलिए सबसे पहले ईरान छोड़ने की एडवाइजरी अमेरिका की ओर से दे दी गई है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह भी दी गई है कि वो ज़मीनी बॉर्डर के ज़रिए ईरान के पड़ोसी देशों में एंट्री कर लें। सबसे पहले खुद को सुरक्षित करें और ईरान छोड़ दें, चाहे वो जिस भी रास्ते से बाहर निकल पाएँ। चाहे ईरान के नज़दीक जो भी देश हैं वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करें और इसके बाद उनके लिए अमेरिका जाने का रास्ता आसान बन सकता है। एडवाइजरी में अमेरिकी ईरानी दोहरी नागरिकता वाले लोगों के लिए भी मुश्किल होने की बात कही गई है। सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए नहीं, जिनके पास ईरान की भी नागरिकता है, ऐसे नागरिकों को भी अमेरिका ने सलाह दी है कि मुश्किलें उनकी भी हो सकती है जिनके पास अमेरिका और ईरान की दोहरी नागरिकता है। और ऐसे लोगों को ईरान के पासपोर्ट पर देश से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान दोहरी नागरिकता को इस तरीके से मान्यता नहीं देता है। और सलाह में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी पासपोर्ट दिखाने पर ईरानी अधिकारी हिरासत में भी ले सकते हैं और इसीलिए चाहें तो सड़क के रास्ते ईरान छोड़ने का सबसे पहला रास्ता अख्तियार करें और ऐसे में वो अमेरिका से अपना संबंध दिखाते हुए बचते हुए ईरान से निकल जाएं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये साफ कर दिया। 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिकी अफसरों के साथ में परमाणु बातचीत हो रही है और ये उम्मीद के तहत कि शायद जंग की नौबत ना आए। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले की लगातार धमकी दे रहे हैं और एडवाइजरी कुछ इसी ओर इशारा भी कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से दोनों देशों में भयंकर तनाव बढ़ा हुआ है कि बस ये किसी भी वक्त हमले की शुरुआत हो सकती है। ईरान ने कह दिया है
कि वो परमाणु मुद्दे पर बात करने को तो तैयार है, लेकिन अपने मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करने पर वो बातचीत नहीं करेगा। और यही बात तो अमेरिका चाहता है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को रोके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो ये साफ कह दिया है कि मस्कट में भले ही वार्ता चल रही हो ताकि ये जंग ना हो, लेकिन अगर ये वार्ता समय पर पूरी हो गई, हल नहीं निकला, तो फिर हालात बहुत असामान्य हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य हमले की धमकी पहले ही दे रखी है कि अगर बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो हमला तो होकर रहेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से दोनों देशों में ज़बरदस्त तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि वो परमाणु मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन अपने मिसाइल कार्यक्रम को वो सीमित करने पर बातचीत नहीं करेगा। और यही अमेरिका चाहता है कि उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता अपनी वो लिमिटेड करे ताकि इजराइल अमेरिका उसके निशाने पर ना आ सके। ईरान ने पहले ही इसके लिए मना कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के साथ कोई भी डील ना होने की सूरत में हमले के सीधे संकेत दिए और अमेरिका की ईरान से अपने नागरिकों को निकलने की कड़ी चेतावनी इसी हमले की संभावना की ओर एक बहुत बड़ा इशारा है। खामनेई ने भी एक एटम बम बना लिया है, क्या इस बात की आशंका है? और ये चर्चा इसीलिए भी बहुत अहम है क्योंकि अब जिस हाल में हैं, अमेरिकियों को ईरान छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं और ये भी कह दिया गया है कि शायद आपको अमेरिका की कोई मदद ना मिल सके, इसलिए आप जैसे हैं, जिस भी हालत में हैं, तुरंत ईरान छोड़ दें और अपनी जान बचाने के लिए बेहतर होगा कि वो हवाई रास्ते की बजाय ज़मीनी रास्ते से सबसे पहले किसी दूसरे देश में दाखिल हो जाएं और उसके बाद ही उन्हें कोई दूसरी सहायता मिल सकेगी। तनाव अपने चरम पर है और अमेरिका ईरान जहां एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमले के लिए पूरी तरह बेताब दिखाई दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर ये बातचीत किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ख़त्म हो गई तो हमला तो होकर रहेगा।